जय श्री राधे, जय श्री राधे। स्थान ऐसा जो दिव्यता से भरपूर हो और यहाँ की जानकारी देखकर सुनकर बहुत से लोगों के मन में शांति का प्रवाह होना बिल्कुल तय है। देखते रहिए, बने रहिए इस स्थान पर। ये बहुत ही दिव्य स्थान है। अभी यहाँ के विषय में आपको पूरा जानकारी देने की प्रयास करें। श्री मुकुंद गोपालो जयते, चरणाथ धाम गुप्त वृंदावन। आज हम पहुंचे हैं चरणाथ धाम, जिसे गुप्त वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। यह श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति के अभायक श्री मत प्रभु चरण गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी का प्राकट्य स्थल, पावन श्री गंगा जी के तट के निकट चरणाथ धाम, जिसे कि आज के युग में चुनार के नाम से भी जाना जाता है। चुनारगढ़, चुनार का किला, और आपने चुनार का नाम बहुत कॉमनली सुना होगा। चंद्रकांता सीरियल के अंदर भी ये सब हिस्ट्री उससे भी पुरानी है। और यहाँ के विषय में आज हम जानेंगे, दर्शन करेंगे महाप्रभु जी के चरणाथ धाम बैठक में। प्राकृतिक छटा एवं हरियाली की से आच्छादित निकुंज तथा कमल सरोवर के मध्य स्थित भव्य मंदिर से महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की गोद में गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी के विराजमान होने से इस प्राकट्य स्थल की महत्ता बहुत ही बढ़ गई है और चरणाथ धाम एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ धाम बन गया है। चरणाथ धाम प्राचीन काल से पुष्टि मार्ग के प्रमुख आचार्यों सेवकों की साधना स्थली रही है। शुद्धाद्वैत मार्तंड गोस्वामी श्री गिरधर जी महाराज, आचार्य श्रोमणी पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री मुरलीधर लाल जी महाराज तथा अन्य गोस्वामी आचार्यों ने यहाँ पधारकर भगवत सेवा साधना की है। पुष्टि मार्ग में इस स्थल को गुप्त वृंदावन के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जलवायु एवं आचार्य कूप का जल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। श्री बैठक जी का कलात्मक भवन वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। अभी जो भी जानकारी आपको हमने इस वीडियो में प्रदान की है, उसके विषय में अभी अंदर चलेंगे हम और अंदर अन्य स्थलों को देखेंगे, दर्शन करेंगे। श्री बैठक जी तथा प्राकट्य स्थल अखंड भूमंडलाचार्य जगतगुरु श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने समग्र दैवी जीवों के उद्धारार्थ पृथ्वी परिक्रमा की तथा देश के विभिन्न भागों की पदयात्रा कर श्री कृष्ण भक्ति का संदेश दिया। आप श्री मायावाद का खंडन कर आकार ब्रह्मवाद की स्थापना की। विंध्य की पर्वतमाला के मध्य स्थित चरणाद्रि में संवत 1572 सन 1515 ईस्वी में आप श्री पधारे तथा यहाँ पर भागवत पारायण किया। इसी पावन स्थल पर संवत 1572 के पौष कृष्ण पक्ष को पौष कृष्ण पक्ष 9 को महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के द्वितीय बालक गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी का प्राकट्य हुआ। यहाँ पर श्री महाप्रभु जी तथा श्री गोसाई जी की बैठक स्थापित हुई। यह तीर्थ स्थल चरणाथ धाम के नाम से विश्व विख्यात है। आइए अंदर चलते हैं प्राकट्य स्थल और इसके विषय में जो हमने जाना है वह देखने के लिए। गेट से अब हम अंदर चल रहे हैं।
यमुना महारानी के दर्शन कीजिए। और यह दिव्य स्थल अद्वितीय अद्भुत देख सकते हैं। यह प्रभु चरण गोसाई श्री विठलनाथ जी भगवत लीला के साक्षात्कर्ता एवं अप्रतिम गायक अष्टछाप सखागण, उनके नाम तारीख के साथ यहाँ पर लगाया गया है। बहुत ही अद्भुत स्थान। यहाँ पर आप पहुँचेंगे और पहुँचते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप साधना हेतु ही यहाँ पर पधारे हैं। योग साधना आपको स्वयं ही प्रतीत होगी, इतना यहाँ पर वातावरण शांति का है। और यहाँ पर श्री विठलेश सेवा न्यास श्री विठलेश गौशाला के यहाँ पर गौशाला के निछावर भी आप कर सकते हैं। आजीवन सदस्यता है 11,000 रुपये एवं अन्य सेवाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। अभी कुछ समय पश्चात यहाँ पर मंदिर के दर्शन होंगे और यह दिव्य कुंड के दर्शन कीजिए। कमल कुंड, जिसको हमने बताया अभी आपको गुप्त वृंदावन, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का यहाँ पर हमेशा रसास्वादन किया जाता है और उसी तरह की यहाँ पर अनुभूति होती है लोगों को। प्रमुख बैठक तथा श्री विठलनाथ जी गोसाई की प्राकट्य स्थल, और यह पूरा मठ देख सकते हैं, बहुत ही प्राचीन है एवं सुंदर। सामने जो दिव्य कूप है, अभी उसके दर्शन भी करते हैं हम लोग। और यह सामने नीचे अभी है गेट लगाया गया है, लेकिन किंतु सीधा आप जाकर यहाँ से कुंड में जल लेने जा सकते हैं। यहाँ अभी हमको जो यहाँ पर पंडित जी थे, उन्होंने यह बतलाया कि इस स्थान के विषय में और भी दिव्य जानकारी प्रदान की कि जब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था और बलि महाराज के सर पर पांव रखा था, तो ये पूरा स्थान वही है, मिर्ज़ापुर विंध्याचल क्षेत्र। तथा ये जितने भी आप देवी देवताओं के यहाँ पर मूर्तियां देख रहे हैं, आज से लगभग 500-550 वर्ष पूर्व जब स्वामी जी ने यहाँ पर प्रकट होकर साधना की, तो इसी अंदर जो अभी कूप है, हमने जो अभी आपको कूप के दर्शन गेट के बाहर से ही करवाए, उसी कूप से नंद भवन एवं अन्य सभी विश्वहान जी, नंद जी, सब लोग प्रकट हुए ऐसा बताया। और सभी देवी देवता ऋषि मुनि जो भी यहाँ पर दर्शन हेतु आए, वे आज भी इन्हीं मूर्ति स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। यह साक्षात बहुत ही दिव्य स्थल है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बतलाया कि यह चुनार के नाम से प्रसिद्ध स्थल है, किंतु यहाँ भगवान विष्णु जी के चरण रखने से चरणार्थ धाम बोला जाता था और धीरे धीरे इसका नाम चरणार्थ से चुनार होता चला गया। यहाँ मंदिर में बहुत से कार्य अभी चल रहे हैं। गौशाला है जिसमें बतलाया कि अभी एक गाय से होते होते अब लगभग 70 गाय की गौशाला है और आगे बढ़ के 100 के ऊपर होने वाली है। ये सब सेवा की जा रही है। श्री मुकुंद गोपालो जय, श्री वल्लभ विठलो जय। हिंदी के महाकवि भक्त शिरोमणि श्री सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा दीक्षित थे।
सूरदास जी ने महाप्रभु श्री वल्लभ एवं गोसाई श्री विठलनाथ जी के से प्रेरणा लेकर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के 1.25 पदों का गायन किया। आश्रय के पद भरोसो दृढ़ इन चरणन निकेरो द्वारा प्रभु एवं गुरु के एकात्मक स्वरूप को प्रकट किया। अष्टछाप कवियों के प्रधान नायक को पुष्टि मार्ग का जहाज तथा पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। ये जो पूरा मंदिर जो बना हुआ है ना गोवर्धन कवि का, जैसा कि अभी आपको बताया कि बहुत ही दिव्य स्थान यहाँ के अभी हमने दर्शन किए, इस कूप के दर्शन भी किए अंदर। अभी ये सब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कितनी प्राचीन अवशेष हैं, कुछ कुछ मूर्तियों के आकृति है, किंतु ये खंडित स्वरूप में इनको इधर रखा गया है। और इसी स्थान के विषय में पंडित जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की। उन्होंने बतलाया कि किसी अलग अलग अनेकों कल्प होते हैं और हर कल्प की अलग लीलाएं होती हैं। तो किसी किसी कल्प में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस स्थान पर भी जन्म लिया है। और यह तो आप देख ही सकते हैं, यमुना महारानी साक्षात यहाँ पर प्रकट है। काफ़ी लोगों को, महात्माओं को, महापुरुषों को यहाँ पर यमुना महारानी के साक्षात दर्शन भी हुए हैं, ऐसा भी बताया गया है। अति दिव्य स्थान। और इस मठ के मंदिर की पूरी परिक्रमा जो हम कर रहे हैं, इसको बताया गया है कि गिरिराज जी की परिक्रमा जैसे कि करते हैं ब्रिज धाम में, उसी के बराबर इसकी महत्ता है। यहाँ पर हर प्रकार के वृक्ष, फलों के वृक्ष, तरह तरह की जड़ी बूटियों के वृक्ष, ये सब यहाँ पर लगाए गए हैं। सूर्य नारायण के दर्शन कीजिए। सुबह का समय है, लगभग सुबह के 7 बजे हैं। यह सुंदरीकरण किया गया है पूरे बाग का। अद्भुत स्थल, दिव्य स्थल, दर्शन कीजिए। पुराणों से, सतयुग काल से लेकर त्रेता द्वापर सभी काल में यह स्थान रहा, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इसी स्थान पर अपने चरण कमल रखे थे। और सामने दर्शन कीजिए गिरिराज महाराज के। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, जय हो गिरिराज महाराज। कुटिया है बहुत दिव्य गुफा नुमा, जिसमें तपस्या करते हैं साधु संत। किसी संत की कुटिया है और यहाँ पर चारों ओर पुष्प और तितलियां, परिक्रमा की हमने गिरिराज महाराज जी की। निर्माण कार्य और अन्य कार्य यहाँ पर चल रहे हैं और हर प्रकार के यहाँ पर वृक्ष लगाए गए हैं तथा यहाँ के विषय में अभी जो हमने कूप के दर्शन किए थे तथा अगर संभव हो सका तो हम अंदर से भी दर्शन कराएंगे।
उस कूप के विषय में यह बताया गया कि यहाँ का जल बहुत ही दिव्य है, बहुत ही असाध्य रोगों में को दूर करने वाला है। यहाँ पर जब काफ़ी उत्सव होते हैं या दूर दूर से लोग आते हैं तो वे इस कूप का जल अपने घर अवश्य लेकर जाते हैं। इस तरह से लोग यहाँ बैठकर सवेरे मेडिटेशन भी कर सकते हैं और करते ही हैं, जो यहाँ पर रुकते हैं। और जितने भी ये देवी देवता संत यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब साक्षात रूप में यहाँ पर आज भी विराजते हैं। श्री राधे। इसीलिए इस स्थान को गुप्त वृंदावन कहा जाता है। और पीछे ही इसके मंदिर के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, ये जो कुंड है, कुंड के बैक साइड पे पीछे ये यहाँ पर रुकने ठहरने का स्थान है, कमरे हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वे यहाँ पर कमरा किराए पर लेकर ठहर सकते हैं, जिसकी मात्र निछावर बोले या जो किराया है वह एसी के कमरों का 1100 रुपये और अन्य कमरों का 400 से 600 रुपये के बीच है। जिसमें आप ज़्यादा दिन के लिए आते हैं तो किचन का सामान और किचन भी आपको मिल जाती है। उसके अलग से जो भी चार्जेस हैं वहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे। मधुसूदन दास जी, पंडित जी और अन्य यहाँ पर सब उप समिति के सदस्य हैं। यह मंदिर और मठ के बिल्कुल साथ में खेती का स्थान है, जहाँ पर गाय के लिए चारा और अन्य जड़ी बूटियों के वृक्ष तथा बेलपत्र का वृक्ष, फल के वृक्ष, सब्जियां, ये सब यहाँ पर उगाई जाती हैं। कनेर पीला वाला देख सकते हैं, पीला कनेर, अमरूद के वृक्ष, ये सब यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से सुनियोजित ढंग से किया गया है। अशोक के वृक्ष। मंदिर के अंदर बताया हमने, जो कूप है उसका बहुत महत्व है वीडियो में। अब आइए कूप के दर्शन और जल के दर्शन। और यह दूसरी ओर मंदिर है और वहाँ का फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और मंदिर अभी खुलेगा कुछ समय पश्चात, तब तक हम कूप के दर्शन करेंगे। चारों ओर देख सकते हैं सभी देवी देवता। बहुत ही अद्भुत स्थान। और अभी हम दर्शन करेंगे। अगर दर्शन की कोई भी पॉसिबिलिटी हुई वीडियो की तो अवश्य दर्शन कराएंगे, अन्यथा इस स्थान के दर्शन, कुंड के दर्शन, ये सब हम आपको करा चुके हैं। एवं अभी जो कूप के दर्शन किए हैं, उसका जल के महत्व के बारे में भी हमने आपको बताया। बहुत ही अद्भुत स्थान है। एक बार फिर कुंड के दर्शन, यमुना महारानी के दर्शन कीजिए। देखते रहिए, बने रहिए। श्री राधे। मंदिर प्रांगण के दर्शन कीजिए। ठाकुर जी के दर्शन खुलेंगे, उसके उपरांत हम लोग दर्शन करने वाले हैं। और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, जैसा कि बताया।
जय जय श्री राधे। ये कूप है सामने।